नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत। आज मैं बात करूंगी एकेडमिक दुनिया के एक ऐसे बेताज बादशाह की जिनको हम टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पढ़ते हैं। नाम है नॉम चॉम्स्की। आपने अपने बीएड बीटीसी से लेकर सीटेट या किसी भी टीचिंग के एग्जाम में इनका नाम जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इन्होंने भाषा अधिग्रहण कैसे होता है, एक्विजिशन कैसे होता है, उसके बारे में बात की है। लेकिन आजकल ये सुर्खियों में है और वो पूरे शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा ही आश्चर्यजनक रीजन है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इनका भी नाम आया है। अब क्या है पूरा स्कैंडल, इसको समझ लेते हैं। तो सीटेट में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की इन्होंने बात की कि भाषा अधिग्रहण यंत्र कैसे काम करता है, कि हम सब एक जन्मजात क्षमता लेके पैदा होते हैं जिससे हम लैंग्वेज को सीखते हैं। तमाम भाषा सीखने के अलग अलग विचारक हैं, उनमें से एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के विचारक के तौर पे नॉम चॉम्स्की साहब का नाम जाना जाता है। आज इनकी उम्र अगर मैं बात करूं तो 97 ईयर्स की है। तो देखिए, जितने भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे डिजिटल नोट्स जो हैं यूपीटेट के, वो सभी के लिए फ्री हैं। इसको आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं? टारगेट विद अंकित हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करें। वहां पे फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाएं, टीचिंग एग्जाम में जाएं, वहां पर आप यूपीटेट 2026 में जाएं, ई बुक के टाइटल से आपको ये मिल जाएगी सभी के लिए। यूपीटेट का जो भी बच्चा बैच परचेज करना चाह रहा है वो अभी TWA20 कूपन कोड लगाता है तो 479 में ये आपको मिलता है, और दोनों बैच कंबाइंड 559 में आपको मिलेंगे। आपकी क्लासेस 16 तारीख से आपको पता ही है शुरू होंगी। सुपर टेट का बैच भी 16 तारीख से शुरू होगा यूपीटेट के साथ साथ। लेकिन एक बच्चों के यौन शोषण से संबंधित एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। ये वही है जिसके बारे में एप्स्टीन फाइल में हम लगातार नाम सुनते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन के साथ इनकी कुछ फोटोज वायरल हुई हैं, जिसके बाद ये सवालों के कटघरे में आ गए हैं। अब क्योंकि नॉम चॉम्स्की साहब इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि 97 ईयर्स के हो चुके हैं, तो बोल नहीं पाते हैं। तो इनकी वाइफ हैं जिन्होंने ये कहा है, जिनका नाम है वेलेरिया चॉम्स्की। इन्होंने कहा है कि देखिए, हम लापरवाह थे, हमें पता नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा है, जेफरी एप्स्टीन के बारे में। और सार्वजनिक तौर पर इन्होंने द गार्डियन नाम का एक अखबार है, उसके अंदर इन्होंने वेलेरिया जी ने माफी मांगते हुए कहा है कि हमने ये जो इसके साथ रिश्ता रखा, हमें पता नहीं था ये कैसा है, ये हमारी ग्रेव मिस्टेक है, यानी एक बहुत बड़ी भूल है। हम एप्स्टीन का बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाए। अब जरा इस बात को समझेंगे यहाँ पर कि इनकी बात कितनी ठीक है। वेलेरिया जी ने कहा कि अनजाने में हमने एक ट्रोजन हॉर्स ऐसा व्यक्ति होता है जो दोस्त बन के आता है और आपके लिए नुकसान कर देता है। तो बोले ये हमने एक ट्रोजन हॉर्स के लिए दरवाजा खोल दिया, यानी एक ऐसा दुश्मन जो हमारे घर में घुस गया, हमें पता भी नहीं लगा, तो उसने हमें धोखा दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं 2019 में उसकी गिरफ्तारी तक हमें पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से सेक्स स्कैंडल में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये वेलेरिया ने कहा है। हालांकि इस पे भी अलग अलग बातें हैं, और जो रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं, एप्स्टीन फाइल ने देखिए बड़े बड़ों की पोल खोली है। तो यहाँ पे इस बात को समझना होगा, रिश्ता बातों तक नहीं था, पैसों तक भी बात पहुंची थी। वेलेरिया ने ये कहा कि एप्स्टीन ने एक बार चॉम्स्की को यहाँ पर जो एक अमाउंट दे रखा है ना, इतना बड़ा अमाउंट डॉलर्स में दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि $20,000 एप्स्टीन नॉम चॉम्स्की साहब को भेज रहा है। इसके अलावा चॉम्स्की के रिटायरमेंट फंड से जुड़े हुए अच्छा खासा 2,70,000 के करीब डॉलर का जो रिकवर करने में एप्स्टीन ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ मदद की। अब वेलेरिया कह रही हैं कि एप्स्टीन को उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस कभी नहीं मिला। भाई, आपके इतने बिजनेस वाले रिश्ते चल रहे हैं, वो आपको फंडिंग दे रहा है, आप उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी चेक नहीं कर रहे, कमाल की बात है। खैर, मामला एक और चीज से बिगड़ता है। इनकी बात को एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन मामला बिगड़ता है जब एक पुराना ईमेल सामने आता है 2008 का, जब एप्स्टीन पे पहली बार दोष लगा था। ये वो समय है जब जेफरी एप्स्टीन के ऊपर एक बच्ची की मां ने उनके उस लड़की के साथ यौन शोषण की या फोटोग्राफ्स लेने की और शारीरिक तौर पर उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। तो तब मीडिया में ये बात आया था। लेकिन ये ईमेल निकलता है जिसमें नॉम चॉम्स्की साहब 2008 में ये सलाह दे रहे हैं कि अरे न्यूज़पेपर वाले तो बेकार होते हैं, इनको नजरअंदाज कर लो, और एप्स्टीन पर लगे आरोपों को मीडिया का हिस्टीरिया बता रहे हैं, यानी पागलपन। इसके पीछे का कारण आपको बता दूं, नॉम चॉम्स्की साहब मीडिया के हमेशा आलोचक रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, तू सही है और ये जो मामला है ये मीडिया तेरे खिलाफ
गड़बड़ी कर रहा है। अब ये एक इतना बड़ा एजुकेशन जगत का महान विचारक, इस तरीके की चीजें जब निकलती हैं तो बड़ा धक्का लगता है। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति कैसे फंसा, तो इस बात को समझिए, यहाँ पे इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, जो कि साइकोलॉजी पर जिनके ऊपर रिसर्च बनी है, कई सारी थीसिस लिखी गई हैं, उनको इस दो कौड़ी के आदमी ने पागल बना लिया। अपने आप को फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि अपने आप को एक बहुत बड़ा विज्ञान प्रेमी, मानव प्रेमी के रूप में इसने प्रस्तुत किया और विश्वास दिलाया कि मैं विज्ञान की मदद करना चाहता हूं, मैं कैंसल कल्चर का शिकार हूं, यानी मैं मीडिया मुझे है ना कभी भी गलत तरीके से हाईलाइट करती है, मैं तो अच्छा करना चाहता हूं। तो चॉम्स्की साहब खुद मीडिया से परेशान रहते थे, तो उन्हें लगा वास्तव में ये बढ़िया इंसान होगा। और आप भी जानते हैं एप्स्टीन फाइल के खुलने के बाद तमाम चीजें सामने आ रही हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। एप्स्टीन के बारे में ये भी क्लियर है कि भैया ये जो था प्राइवेट आइलैंड पर लोगों को बुलाता था। हालांकि नोम चॉम्स्की की वाइफ ने कहा है कि देखो हम इस आदमी के साथ है ना डिनर पर तो गए थे, लेकिन हम कभी इसके उस बदनाम आइलैंड पर नहीं गए हैं। ठीक साहब, सिर्फ चॉम्स्की ही नहीं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज, हॉलीवुड के स्टार्स के नाम भी आ रहे हैं। एप्स्टीन की एक सोची समझी रणनीति थी कि महान लोगों के साथ दिखो तो मेरी इमेज कैसी दिखेगी, एकदम बढ़िया दिखेगी कि मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं और कल को किसी मुद्दे में फंसूंगा तो ये लोग मुझे बचाने चले ही आएंगे। अब यहाँ बात करें तो वेलेरिया का कहना है कि देखिए हमने तो महिला के अधिकारों का हमेशा समर्थन किया है, यहाँ पे ये बात निकल कर आती है। ये घटना एक कड़वी सच्चाई तो बयां करती है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, है ना, इंसान को परखने में गलती किसी से भी हो सकती है। भाषा का विज्ञान समझने वाले नोम चॉम्स्की एक अपराधी की भाषा नहीं पढ़ पाए, ये बात वास्तव में थोड़ा सा हैरत अंगेज तो आती है। आज ये माफीनामा जो उनकी वाइफ वेलेरिया दे रही है, ये साबित करता है कि एप्स्टीन का जहर जो था वो पॉलिटिक्स और सामाजिक तौर पर से कहीं ज्यादा एकेडमिक क्षेत्र पे भी ऊंचे शिखर तक पहुंचा है। आप ये सोच के मुझे बताइएगा कि 97 ईयर्स के चॉम्स्की की लापरवाही को, उनकी उम्र और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए आपको माफ कर देना चाहिए या ये उनकी विरासत पर एक काला धब्बा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आपकी राय, क्योंकि आप उन्हें पढ़ते भी आए हैं, तो मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।